अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल बेदर्दी की जगह शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल बला और मेरे ख्याल से 90% लोग बिलाल अब्बास की वजह से ही इस ड्रामे को शौक़ से देखेंगे। पहली किस्त बहुत अच्छी रही, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। तो रिव्यू शुरू करने से पहले किरदारों के नाम के साथ उनका तारुफ करवाया जाए। बिलाल अब्बास तैमूर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक शरीफ और मजबूत किरदार का मोहब्बत करने वाला लड़का है। उशना शाह निगार, जो बज़ाहिर चेहरे से मासूम और अंदर से घनी चालाक है, इंतहाई तेज़ और थोड़ा लंगड़ा कर चलने वाली लड़की है और पहली किस्त से ही लग रहा है कि बला यही है। मेहरबानो बतूल, जो अपने ड्रामे लश्कारा के बिल्कुल अपोजिट एक शौक चंचल साफ दिल की लड़की बला ड्रामे में तैमूर की बहन का रोल अदा कर रही है। अमारा चौधरी ज़ेबा ड्रामे में जुनैद की बीवी और निगार की भाभी का रोल अदा कर रही है। असद सदीकी, जो जुनैद के नाम से निगार के भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, देखने में तो बेचारे मजलूम लगे, लेकिन आंखें रखते हुए ही अपने बहन की चालाकियों को समझ नहीं पा रहे। एक पल में उससे बदगुमान होते हैं और अगले ही पल उस पर जान छिड़कते हैं। निगार को अपनी भाभी से मसला है, वो चाहती है कि उसका भाई सिर्फ उसकी तरफ मतवज्जा रहे। अपनी बीवी की वजह से अपनी बहन पर चिल्लाया और ये सब निगार से बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वो अपनी भाभी को अपने भाई की नज़रों में गिराने के लिए एक गेम खेलती है और मुझे लगता है कि खुद ही कोई लड़का बनकर अपनी भाभी को रोमांटिक मैसेज भेजेगी, जो जुनैद पढ़कर अपनी बीवी के किरदार पर शक करेगा और उसे मारे पीटेगा। ज़ेबा अपने शोहर को यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन शक का बीज उसके दिल से नहीं निकलेगा। इन दोनों की इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ को तबाह करके निगार अपने मकसद को पूरा कर रही है, ताकि जुनैद ज़ेबा को छोड़कर बतूल से शादी कर ले और तैमूर उसके लिए राज़ी हो जाए। बहरहाल ड्रामे का स्टार्ट तैमूर की बड़ी बहन की मंगनी से हुआ था, जहां उसे अपनी अम्मी की हमसाई दोस्त की बेटी सबा पसंद आ जाती है और वो बग़ैर देर लगाए अपनी अम्मी से उनके घर रिश्ता भेज देता है। लेकिन सबा अपनी यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करती थी और इस रिश्ते पर नाखुश थी, लेकिन माँ ने अपने मरने की धमकी दी, उसे राज़ी कर ही लिया और दोनों सहेलियां मिलकर पहले उनकी मंगनी का छोटा सा फंक्शन रखती हैं और कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह। और जैसा कि आपने पहली किस्त में देखा होगा कि तैमूर के ताया किस तरह उसका और निगार का रिश्ता तय करके आए थे और जब बात नहीं बनी तो सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन तैमूर की माँ फिर भी उनके घर जाएंगी, उनसे माफ़ी मांगेंगी और अपने घर आने के लिए इल्तिजा करेंगी। अपने बाप को निगार मनाने के लिए मना लेगी, क्योंकि उसको खुशफहमी होगी कि शायद चच्ची उसे पसंद कर चुकी है। अपने ख्यालों की दुनिया में सोचेगी तैमूर उससे कितना खुश होगा। ख्वाबों में तैमूर के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनती है। इधर सबा भी अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर इस रिश्ते पर राज़ी हो जाती है। दोनों की मंगनी पर तैमूर की माँ बहुत खुश है और सबा का हाथ तैमूर के हाथ में देते हुए कहती है कि सबा, आज से तुम्हारी हुई, संभालो इसे। और ये सब देखकर निगार ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से एक झटके से बाहर आ जाती है। निगार की वजह से ताया फिर से नाराज़ हो जाता है। सबा और तैमूर का निकाह है, इस मौका पर ताया को मनाने तैमूर की पूरी फैमिली जाती है, लेकिन वो खुद गर्ज ताया बजाय शर्मिंदा होने के आगे से कहता है कि तुम्हारी रगों में गंदा खून है, जो तुमने मेरे भाई के बच्चों की ऐसी तरबियत की। उन्हें बड़े के कहने का मान नहीं रखना चाहिए था। तैमूर ये सुनकर अपने ताया से कहता है कि आप मेरी माँ से किस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी निगार दरमियान से आकर अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है कि आप गलत कर रहे हैं। उसके शैतानी दिमाग में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वो तैमूर के साथ उसकी गाड़ी में उसकी मेहंदी पर शामिल होने के लिए खुशी खुशी जाती है। इधर सबा बहुत बददिली से मेहंदी के लिए तैयार होती है। तैमूर की माँ उसे दुआएं देती है कि तुम्हारा साथी तुम्हें देखकर तुम्हारे प्यार में सारी दुनिया भूल जाएगा। मेहंदी की रस्म में जहाँ तैमूर के चेहरे पर खुशी है, वहीं सबा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तैमूर के साथ बहुत बुरा होगा। उसकी शादी तो सबा से हो जाएगी, लेकिन शादी की रात या तो सबा खुदकुशी कर लेगी या फिर से बला उसे खा जाएगी। आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रामा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।